था, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर पी वेव्स नहीं मिल रही थी, फिब्रिलेटरी पी वेव्स मिल रही थी। ठीक हो गया जी। बाकी हमने ये उसके काजेज और रिस्क वगैरह देखे और उसको ट्रीट कर लिया। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। अब इसी टर्म में ही सारे जो है ना इसकी कहानी है। मल्टीफोकल मींस के काफी सारे फोकाई बने हुए होंगे, ठीक है, एट्रिया में बने हुए होंगे, एट्रियल लिखा हुआ है, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, टैकिकार्डिया होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि आपका ये जो फॉर एग्जांपल एट्रिया है उसमें मल्टीपल फोकाई बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई फोकाई इधर बना है, कोई इधर बना है, इससे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे करंट प्रोड्यूस होकर एवी नोड की तरफ जाएगा, एवी नोड से देन आगे पास कर जाएगा और आपको ये सारी प्रॉब्लम टैकिकार्डिया हो जाएगा उस पेशेंट को। ठीक हो गया। तो यही हम इसको बुक से देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मल्टीफोकल इसमें भी आपको वही इरेगुलर, आपको रेगुलर रेट और रिदम उस वक्त मिल रहा होता है जब आपका रेगुलरली करंट आपकी एस से नोड से कहां पे आ रहा होता है, एवी नोड में। तो ये जो भी हम पढ़ेंगे ना, या क्या है कि अगर कहीं से भी करंट जो है ना वो रेगुलरली आ रहा है, ऐसा ही है कि नहीं है, रेगुलरली ऐसे नोड की तरफ आ रहा है और रेगुलरली आगे पास कर रहा है, तो उस वक्त आपको रेगुलर रिदम मिलती होती है। लेकिन इस सीन में भी क्या है कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इधर फोकाई बने हुए हैं, ठीक है, कभी किसी से आ गया करंट, कभी किसी से आ गया करंट, लेकिन वो रेगुलरली नहीं आ रहा, जब जिसका दिल कर रहा है उस वक्त करंट आ रहा है और हमारी एवी नोड को डीपोलराइज कर रहा है। तो यही सीन हो रहा होता है कि आपकी मल्टीफोकल एट्रियल कार्डिया में और दूसरा एट्रियल टैकिकार्डिया में क्या है, इरेगुलरली इरेगुलर रेट मिल रहा है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इस पेशेंट में आपको इरेगुलर इरेगुलर रेट और रिदम मिलेगा। तो रिदम हम कैसे देखते होते थे, दो जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ये देखो आर आर इंटरवल देखते होते थे ना, तो ये आप देख सकते हो कि इसका शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है, ठीक है, देन इसका मिडल है, और ये भी मतलब मिडल शॉर्ट लॉन्ग मींस के हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा आर आर इंटरवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पेशेंट में क्या होगी, इरेगुलर रिदम होगी। लेकिन इसमें एक और चक्कर होगा। और चक्कर क्या है कि आपको उधर क्या मिल रही थी, एट्रियल फिब्रिलेशन में फिब्रिलेटरी पी वेव्स, मींस के प्रॉपर पी वेव्स नहीं मिल रही थी। इसमें आपको पी वेव्स मिलेंगी, लेकिन जो पी वेव्स मिलेंगी ना उनकी एक शेप नहीं होगी, उसमें आपको तीन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पी वेव्स मिल जाएंगी, थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पी वेव्स मिल जाएंगी। अब उसी चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इधर ही बुक पे ही ये आप देखे ना कि एक पी वेव आपको क्या मिली हुई है, ये इस तरह करके ऊपर करके मिली हुई है। देन ये आप दूसरी पी वेव देख सकते हो कि ये आपको ये छोटी सी मिली हुई है। देन आप तीसरी पी देख सकते हो कि ये काफी बड़ी मिली हुई है। देन ये आप पी वेव देख सकते हो कि आपको इन्वर्टेड सी मिली हुई है। मींस के इसमें आपको जो पी वेव की एक ही शक्ल नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, थ्री डिस्टिंक्ट पी वेव मोर्फोलॉजीज मिलेंगी। ये क्यों मिल रही है, क्योंकि आपका जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट है वो आपका साइनो एट्रियल नोड से प्रोड्यूस नहीं होके आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, एसी नोड से, एसी नोड से आता था तो वो बिल्कुल सही है, हमारे पास पी वेव आती थी। अब करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जब इधर से प्रोड्यूस होगा कुछ इधर फैल जाएगा, कुछ इधर फैल जाएगा, कुछ इधर फैल जाएगा, ऐसा ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका करंट मैं कहता हूँ इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ इधर फैल जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, तो ये जब आप इस सारे करंट को डिटेक्ट करोगे तो आपके पास थ्री डिस्टिंक्ट पी वेव मोर्फोलॉजीज आ जाती होती हैं। तो यही हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आपने, हमने ईसीजी में देख लिया कि आपको क्या है कि थ्री डिस्टिंक्ट पी वेव मोर्फोलॉजीज मिल जाएंगी। तो यही हो रहा था। ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई बने हुए थे एट्रिया में, मल्टीपल काफी ज्यादा। एक्टोपिक मींस के जो नॉर्मल जगह हो उधर से कोई काम हट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक। तो देखो नॉर्मल काम क्या था, ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस होता था, लेकिन अब तो एट्रिया से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उन वो जो जगह होंगी उनको हम क्या देंगे, फोकाई। कहाँ पे है, एट्रिया में, तो मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई होते हैं एट्रिया में। अब ये क्यों होती है प्रॉब्लम, इसमें भी वही सेम बात है। जब भी आपके एट्रिया क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, आपका फिब्रिलेशन का, इनका दूसरा एरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता होता है। तो यही इसमें दूसरा आपके क्यों एट्रियाज डायलेट करेंगे, इसमें जब भी आपका फॉर एग्जांपल ये मैं आपको कहता हूँ आपका हार्ट है, इधर जो उधर प्रॉब्लम आ रही थी ना वो आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में आ रही थी, इधर पल्मोनरी वेन के ओस्टिया में आ रही थी, लेकिन इधर जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपके राइट एट्रिया में आ रही है, राइट एट्रिया डायलेट कर रहा है। तो राइट एट्रिया कब डायलेट करता होता है, इट मींस कि जब भी कोई आगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है ना, आपका फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, ठीक है, जब भी कोई इधर लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है इधर प्रेशर बढ़ जाता होता है,
जब इधर प्रेशर बढ़ेगा इट मींस कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ा तो हमारे राइट वेंट्रिकल को भी तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इधर प्रेशर बढ़ गया तो आपको पता है जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो पीछे हमारे राइट एट्रिया में भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब देखो इधर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा राइट एट्रिया क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जब भी डायलेट करेगा तो एरिथमिया का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है। तो यही हो रहा है इस केस में कि आपके पास क्या है, कोई सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या आपके पास निमोनिया है, या आपके पास हार्ट फेलियर हो गया, ये राइट हार्ट ही फेल कर गया, ये चाहे लेफ्ट हार्ट फेल किया, जो भी फेल किया, आपका राइट एट्रिया डायलेट हुआ है तो उसमें नॉर्मल कंडक्शन नहीं हो रही करंट की, आपके पास एरिथमिया आ रहा है। आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, एट्रियल फिब्रिलेशन को और इसको, उसमें आपको ये फिब्रिलेटरी पी वेव्स मिलेंगी, जबकि इसमें आपको 3 डिस्टिंक्ट दूसरा शेप की पी वेव्स मिलेंगी। ये आपने मस्ट याद रखना है। उधर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो पल्मोनरी वेन के ओस्टिया से हो रहा था, लेकिन इधर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मल्टीपल फोकाई बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मोस्टली एसोसिएटेड थी किसके साथ, हाइपरटेंशन और क्रोनरी आर्टरी डिजीज के साथ, जबकि ये जो हमारा मल्टीपल एट्रियल टैकिकार्डिया ये मोस्टली रेस्पिरेटरी लंग डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, मोस्टली किसके साथ, लंग डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारा